नमस्कार। बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पेडागोजी ऑफ हिंदी का एक और लेक्चर। इससे पहले काफ़ी सारे लेक्चर हम इस सब्जेक्ट के कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा का महत्व मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में, कि हिंदी को हम मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में जब देखते हैं तो उसका क्या महत्व है हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे देश की मातृभाषा होने के रूप में। तो पढ़ते हैं और एक एक करके करेंगे। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स लेने हों तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, उनका नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड और किसी सब्जेक्ट के भी अगर आप नोट्स चाहते हैं तो उनको कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें उनको एंड वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं एंड बाय कोरियर आपको नोट्स वो प्रोवाइड करा देंगे। तो मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा का महत्व। तो पहला, जैसा एक शिशु का सर्वाधिक शारीरिक विकास माता के दूध से ही संभव है, तो जिस तरह से हम जानते हैं कि बेबी के लिए बेबी मिल्क, माँ का दूध कितना आवश्यक होता है, तो वैसे ही उसका बौद्धिक विकास भी मातृभाषा से संभव है। तो हमारा बौद्धिक विकास कैसे होता है एक बालक का? वो होता है जब उसको किसी भाषा का ज्ञान होता है। अतः यदि हम बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तब उसे सबसे पहले मातृभाषा के प्रयोग में परंगत करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आवश्यक एक बालक के लिए है कि वो अपनी मातृभाषा को सीखे। मातृभाषा यहाँ पे देखिए स्वाभाविक रूप से बच्चे सीख भी जाते हैं, जो भी उपयोग में भाषा उनके घर में बोली जाती है, जो हम एक तरह से मदर टंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो भाषा सीख जाते हैं अपने आप ही। चाहे आप वो कहीं के भी बच्चे देख लिए, अगर एक जर्मनी में रहने वाला बच्चा है तो वो जर्मन सीख जाता है, फ्रांस में रहने वाला बच्चा है तो फ्रेंच सीख जाता है, इंडिया में रहने वाला बच्चा है तो वो हिंदी सीख जाता है, या अगर इंडिया में पर्टिकुलर किसी किसी जगह से है तो वो सीख जाता है जहाँ की भी बोली जो भी है। जैसे गुजरात का बच्चा गुजराती, हरियाणा का बच्चा हरियाणवी, अगर केरला में रहता है तो मलयाली, तमिलनाडु में रहता है तो तमिल। तो इस तरीके से वो अलग अलग भाषाएं, जो भी उसकी मातृभाषा मतलब बेसिकली घर में जो भाषा बोली जाती है, वो सीख जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, मातृभाषा के रूप में हिंदी के महत्व को निम्नलिखित शीर्षों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनका आप बनाएंगे फ्लो चार्ट। आपको इनका क्या बनाना है? इनका आपको बनाना है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है। हर एक आंसर में कम से कम एक फ्लो चार्ट तो आप डालें ही डालें। फिर भी मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में मिनिमम आपको एक बोलने की मेरी कोशिश रहती है, दो बोलने की कोशिश रहती है कि कम से कम आप दो फ्लो चार्ट जरूर डालें, और ज्यादा से ज्यादा चार या पांच, मैक्सिमम चार बहुत हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम है आपके पास इतने फ्लो चार्ट्स बनाने का। अदरवाइज हर क्वेश्चन में आप दो फ्लो चार्ट डाल दे और वो इनफ होते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक में आप ये फ्लो चार्ट डाल सकते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में फ्लो चार्ट पे आपको बोलती हूँ फ्लो चार्ट बनाएं बनाएं जरूर बनाएं। जैसे यहाँ पे ये 6 हैं, आप बड़ा बड़ा बनाएंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको इसलिए ऐसे बता रही हूँ। मेन टॉपिक आपका यहाँ लिखे एंड देन 1 2 3 4 एंड सॉरी फर्दर आप अपने सारे, जैसे ये 6 हैं यहाँ पे तो 6 के 6 इस तरीके से लिखें जो भी उसके पार्ट्स हैं। अब ये बहुत जरूरी है, इससे आपका आंसर अट्रैक्टिव लगता है और आपको ज्यादा अंक बिल्कुल मिलेंगे। तो पहला है यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति के आधार। अगला है ज्ञान प्राप्त करने का साधन। चौथा है व्यक्ति के बौद्धिक विकास में आवश्यकता। अगला है आवश्यक, और अगला है बालक के शारीरिक विकास में सहायक। छठा है बालक की भावनाओं का विकास करने में सहायक। ठीक है, तो अब एक एक करके फ्लो चार्ट जब भी हम बना देते हैं तो एक एक करके अब हम समझते हैं चीजों को और लिखते भी हैं। अब यहाँ पे देखिए भर भर के आंसर में नहीं लिखना है कि आधा आधा पेज आप लिख रही हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा लिखा है और थोड़े में ही अपनी बात को आपको समझाना है एग्जामिनर को।
पहला है विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन। तो देखिए, आपकी भाषा जो है, जो भी मातृभाषा किसी की है, हम अपनी मातृभाषा के रूप में बात करेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम प्रयोग में लाते हैं, हम भारतवर्ष में रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे अपने शब्दों को या अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है, तो आदान प्रदान के लिए विचारों के मैं यूज करती हूँ हिंदी भाषा का। जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, अपने विचारों का आपको आदान प्रदान कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन, हमारा विचारों का आदान प्रदान। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति के आधार। अब देखिए, शिक्षा को लेने में हमें कोई ना कोई भाषा की जरूरत पड़ती है। हम हमेशा देखते हैं कि हम इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं और भी संस्कृत पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, बहुत सारी आजकल भाषाएं आ गई हैं। हर देश की भाषा हमारे देश में भी सिखाई जाती है। तो वहां पर देखिए, हम सबसे पहले जो भी हमारी दूसरी भाषा हो, चाहे चाहे वो भाषा जर्मन हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे दूसरी लैंग्वेज स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश भाषा अगर बच्चे को सिखाई जाती है, तो उसका सहारा किससे लिया जाता है? इंग्लिश सिखाने का सहारा लिया जाता है हिंदी भाषा से। तो हिंदी भाषा को ही देखिए, बच्चे की जो भी मातृभाषा है, इंडिया के व्यू में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम हिंदी भाषा की ही सीढ़ी से, एक कह सकते हैं हम, सीढ़ी बनाकर इंग्लिश भाषा तक पहुंचते हैं। मतलब हिंदी भाषा के ही उपयोग से हम बच्चे को इंग्लिश भाषा सिखाते हैं। सही बात। आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञान प्राप्त करने का साधन। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति बहुत आवश्यक है और ज्ञान प्राप्त करने में मातृभाषा हमेशा सहायक होती है। चाहे वो पुस्तकों से लेनी हो या बोलचाल कर कर, या उसके साहित्य से उसका हम बोल सकते हैं, व्याकरण हो, तो बहुत आवश्यक है। ज्ञान बहुत जरूरी है और ज्ञान में अगर वृद्धि करनी है, तो सबसे पहली चीज आपको भाषा आनी चाहिए। अगला है व्यक्ति के बौद्धिक विकास में आवश्यक। अब एक इंसान का जो बौद्धिक विकास है, उसका मानसिक विकास है, वो तभी होता है जब वो कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? बौद्धिक विकास होगा ज्ञान प्राप्ति से। ज्ञान प्राप्ति के लिए जरूरी है किसी न किसी भाषा का आना। सही बात। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि ज्यों-ज्यों बालक शिक्षा प्राप्त करता जाता है, त्यों-त्यों उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। जिस बालक का अपनी मातृभाषा पर जितना अधिकार होगा, वह अपनी मातृभाषा के शब्द भंडार में जितना अधिक परिचित होगा, उतना ही अधिक उसमें तर्क शक्ति। अब देखिए, जितनी स्ट्रांग उसकी लैंग्वेज होगी, जितनी शक्तिशाली और अच्छी उसकी भाषा होगी, उतना ही अच्छा उसकी तर्कशीलता होगी, उसकी चिंतन शक्ति होगी, उसकी विचार शक्ति और ऐसी आदि चीजें उसमें होगी, और उनका विकास, बालक का तो विकास होता रहेगा और वो दिन प्रतिदिन और अच्छी होती जाएंगी। बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है बालक के शारीरिक विकास में सहायक। अब सोच रहे होंगे, इससे शारीरिक विकास भाषा से कैसे होगा? वो तो खेल कूद से होता है। पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। चूंकि बालक आरंभ से ही मातृभाषा की सहायता से भावों को प्रकट करने का प्रयास करता है, अतः उसके मन में मातृभाषा के प्रति गहरा लगाव होता है। देखिए, हमें हमेशा पता है कि एक गहरा लगाव हो जाता है हमें हमारी मातृभाषा से। जैसे कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मैं हरियाणवी हूँ और मेरे घर में वो भाषा बोली जाती है, तो मुझे कहीं ना कहीं उस भाषा से लगाव है। और चाहे मैं हिंदी बोलूं, अंग्रेजी बोलूं, पर कहीं ना कहीं मुझे एक सुकून या एक लगाव, एक अपनापन अपनी भाषा से महसूस होता है। और हमारे देश में सभी, देखिए जितने भी लोग हैं, उनको अपनी भाषा से लगाव महसूस होता है, अपनी भाषा अच्छी लगती है और भाषाएं भी अच्छी लगती हैं, पर एक पर्सनल लगाव आपको फील होता है, गहरा लगाव अपनी भाषा से। तो ये बिल्कुल सही बात है। मातृभाषा का प्रयोग करते समय वह स्व को उतना ही सजन पाता है जितना कि अपनी माता को गोद में बैठकर पाता है। तो यहाँ पे शारीरिक विकास बहुत तरीकों से हो जाता है लैंग्वेज से। देखिए, अगर आपको कुछ भी कार्य करना है, चाहे वो शारीरिक कार्य हो, जैसे कि आपको खेलना है, या जितना सुकून आपको माँ की गोद में बैठकर मिलता है एक बच्चे को, तो वो कैसे
वो एक जो हमें सुकून मिलता है वो हमें हमारी लैंग्वेज से भी मिलता है, हमारी मातृभाषा से मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उससे हमें लगाव हो जाता है, वो हम बचपन से बोलते सुनते आए हैं। आगे बढ़ेंगे छठे पॉइंट की तरफ। बालक में भावनाओं का विकास करने में सहायक है। बच्चे को भावनाओं इमोशनल उसमें डेवलपमेंट करना है, बच्चे की भावनाओं का विकास करना है तो उसमें सहायक है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बालक में भावनाओं का विकास मातृभाषा के माध्यम से ही होता है। बालक परिवार में रहकर अनुकरण द्वारा, किसके द्वारा? अनुकरण द्वारा मातृभाषा को सीखता है और फिर उसका प्रयोग करते हुए अपने परिवार व समाज के साथ गहरा संबंध स्थापित करता है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, बच्चा अपने आप से सीख जाता है और लैंग्वेज को, जो उसके परिवार में, उसकी फैमिली में लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पे ये एक हम बोल सकते हैं स्वाभाविक भी है। मातृभाषा के प्रति अब गहरा संबंध कैसे बनता है? क्योंकि वो बच्चा अपने आप बिल्कुल एक हम बोल सकते हैं सजल रूप से सीख जाता है, जो भी उसके इर्द गिर्द भाषा बोली जाती है, जो भाषा उसका परिवार बोलता है। अब राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है, तो इस लेक्चर को हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लेक्चर को यहीं तक लिमिटेड रखते हैं, अगला लेक्चर जरूर इस पे हम लेंगे। आज की कक्षा आपको कैसी लगी, आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लिखकर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड जल्द ही हम इस सिलेबस को, पूरा सिलेबस इस सब्जेक्ट का कर लेंगे। एंड किसी एक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो इसी सब्जेक्ट के, या और कोई सब्जेक्ट पे अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस बनाई जाएं, लेक्चर्स लिए जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेल भी कर सकते हैं, अगर कमेंट में ना लिखना चाहें तो। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।